मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल की तीसरी शाम लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के नाम रही। उन्होंने अपने गीतों की ऐसी प्रस्तुति दी कि दर्शक खुद को नाचने से नहीं रोक पाए। टाउन हॉल में बुधवार शाम को गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने गणेश स्तुति से सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। नेगीदा के गीतों पर दर्शक देर रात तक झूमते रहे। आपने भी महसूस किया होगा कि अब ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपनी भाषा से जुड़ रहे हैं। वो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी हो, कोई भी भाषा जो हमारे उत्तराखंड की भाषा है, इनसे जुड़ रहे हैं। और गीतों जो गीतकार के रूप में और गायक के रूप में पहले से ज़्यादा संख्या है गाने वालों की, जो मैं इतने वर्षों के अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि जो शुरू में जितने लोग गाते थे इस फील्ड में, उससे ज़्यादा लोग हैं। और हाँ, इतना ज़रूर है कि जो ये गीत, लोकगीत जो हमारे गाँवों में लगते थे, वो अब शहरों में आ गए हैं। शहरों में भी वो मंचों तक पहुंच गए। ये परिवर्तन आया। वहीं विंटर लाइन कार्निवाल के तीसरे दिन मसूरी में आईटीबीपी अकादमी की ओर से मॉल रोड पर कराटे का रोमांचक प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जवानों ने एक से बढ़कर एक दांतों तले उंगली दबा देने वाले करतबों का प्रदर्शन कर सभी को हैरत में डाल दिया। इस मौके पर एसआई सुशील नेगी ने बताया कि ये प्रदर्शन आम जनता को सेल्फ डिफेंस के तहत दिखाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न तकनीकों से जवानों ने इसका प्रदर्शन किया। जी, आज हमने यहाँ पे विंटर कार्निवल में जो हमारा आईटीबीपी को एक हमें कराटे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का एक हमें जो दायित्व दिया गया था, उसमें हमने सबसे ज़्यादा सेल्फ डिफेंस को उसमें तकनीक को दिखाया है। किस प्रकार से एक जवान या कोई एक आदमी जो कराटे सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है और कितना एक एफिशिएंट होता है एक आदमी जो इतना इस तरह की कला को जो जानता है, वो कितना परिपक्व होता है अपने कार्य में। हमने ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने आईटीबीपी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आईटीबीपी हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए पूर्ण रूप से अपना सहयोग देती रहती है। शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवाल के तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रदर्शन के साथ ही फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। जो हमारा मसूरी महोत्सव द्वारा विंटर कार्निवाल किया जा रहा है, वो 26 दिसंबर से शुरू हो गया था। आज उसका तीसरा दिन है। आईटीबीपी चूँकि अकादमी हमारे पास मसूरी में है, उनका सहयोग हमें शुरू से ही मिलता आ रहा है। और फर्स्ट डे जो है उनका बैंड प्रदर्शन भी था। उन्होंने कल रॉक क्लाइंबिंग की, आज कराटे का प्रदर्शन हुआ और आगे भी उनके जो इवेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। हम आईटीबीपी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो लोग हमारे साथ बिल्कुल जो है जुड़े हुए हैं और हर एक्टिविटी में बहुत अच्छी तरीके से अनुशासित होकर के भाग ले रहे हैं और लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है, लोग सीख भी रहे हैं और जितने पर्यटक हैं उन्होंने उनकी कला को देख रहे हैं और बहुत सराह भी रहे हैं। फेस्टिवल हमने विंटर कार्निवाल में एक स्पेशल फेस्टिवल मतलब इवेंट्स रखा हुआ है, जिसमें कि जितने लोकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो पहाड़ों में उत्पाद होता है, उन लोगों को यहाँ पर परोसा जा रहा है। जो पहाड़ की महिलाएं हैं, उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। वो समूह जो है यहाँ पर आके स्वयं बना रहे हैं। लोकल फूड लोगों को खाने को मिल रहा है और जो लोग काश्तकार, जो किसान उगा रहे हैं, उनकी भी आय बढ़ रही है। वहीं विंटर लाइन कार्निवाल के तहत लगे फूड फेस्टिवल में बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय नागरिक पहाड़ी व्यंजनों सहित अन्य लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हुए दिखे। फेस्टिवल में पहाड़ी उत्पादों, कपड़ों आदि की बिक्री भी खूब हो रही है। माल रोड पर कार्निवाल में लगे फूड फेस्टिवल में पर्यटकों ने पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लिया। खाने के अलग अलग स्टॉल्स में चेसू, हरी भुजी, कद्दू का साग, कापली, बाड़ी भुटवा भात, भरवा रोटी, छुक रोटी, पहाड़न स्पेशल थाली जैसे व्यंजन परोसे गए। प्यारी पहाड़न रेस्टोरेंट की संचालक प्रीति मंदोलिया सहित गढ़वाल सभा के स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। बाय आईटीसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हमने जो गढ़वाली फूड फेस्टिवल लगाया हुआ है, इसमें मेन अट्रैक्शन जो है हमारा गहत का शोरबा है और आपका पायक शोरबा है। इसके साथ हमने मेन कोर्स में रखा हुआ है माछा भात और आपका भुन्नी भात है और आपका कुकड़ी का शिकार, और साथ में हमारा डेजर्ट में हमने रखा हुआ है चुल्लू और तिमले का केक, जो फ्रेश एप्रिकॉट और फ्रेश फिग से बनाया हुआ है। और यहाँ देश विदेशों से जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें हम पहाड़ी खाना परोस रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ चौसा हो और कंडाली की भुजी, काफली, मंडवे की रोटियाँ, और हमने इन्हें चाइनीज़ में भी कन्वर्ट करा है। जैसे मंडवे के समोसे, मंडवे के मोमो, मंडवे की चाय, मंडवे की कॉफ़ी, बहुत चीज़ें, उड़द दाल के पकौड़े जो हमारे यहाँ शुभ मुहूर्त पे दिए जाते हैं। जैसा कि अपना ये फूड फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें हमने भी अपना पहाड़ी व्यंजनों का स्टॉल लगाया है, जिसमें हमारे पास गैत की दाल का शोरबा है, पहाड़ी मूली और भट्ट के कबाब हैं और अपना कंडाली वो है, कंडाली के कबाब हैं और भांग मुर्ग है, झंगोरे की खीर है। तो ये सब चीज़ें हमने पहाड़ में जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उनसे रिलेटेड जो भी है अपने पहाड़ के कल्चर को रखते हुए जो भी व्यंजन है वो सर्व किए और काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। पर्यटक तो मैं कह सकती हूँ 100% लुत्फ उठा रहे हैं,
हमारे स्टॉल का, क्योंकि वो बहुत डिमांड है स्वाद पकौड़ों की और वो बड़े चाव से खा रहे हैं। और हम जो महिला ये हमारी गढ़वाल सभा है, हम 1 साल में पूरे में इसका इंतज़ार करते हैं कब वो दिन आए और कब हम अपना स्टॉल लगाएं। वहीं कार्निवाल में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। शहीद स्थल झूला घर पर नंदलाल भारती ग्रुप के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें जौनपुर जौनसार की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, जिसका वहां मौजूद दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। ये मसूरी कार्निवाल वास्तव में लोक कलाकारों के लिए एक ऐसा मंच है जहाँ पर आकर के हम लोग अपनी कला का जब प्रदर्शन करते हैं तो आवाजाही जो पर्यटकों की है वो एकटक होकर के जब एकाग्रता के साथ हमको देखते हैं तो एक तो ये लगता है कि चलो हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, ऐसे पश्चिमी संस्कृति के दबाव में आज भी लोग इसको पसंद करते हैं। और दूसरा कार्निवाल जो हमारा एक उत्सव है, इसको हम लोगों को लोक संस्कृति के लिए एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, लेकिन हमारा निवेदन यही था कि इसको और व्यापक तरीके से किया जाए और लोक संस्कृति के माध्यम से जो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, जो हमारे ऐतिहासिक विषय है, विशेष तौर पर वो कार्यक्रम विषय वस्तु के आधार पे यहाँ पे आमंत्रित करने चाहिए, जिसमें हमारा इतिहास छुपा है, जिसमें उत्तराखंड को देखा जाना परखा जाता है और उन बुजुर्ग कलाकारों को, उन गुणी कलाकारों को, उन पुश्तैनी कलाकारों को इस कार्निवाल में आना चाहिए जो अपने जीवन के आखिरी पायदान पर, आखिरी पीढ़ी पे हैं। कार्निवाल में बड़े बड़े कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकार भी अपनी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। तीसरे दिन मसूरी के प्रमिला नेगी झुमेलो ग्रुप के द्वारा गढ़वाली लोक नृत्य और प्रसिद्ध रामी बौराणी नाटिका की प्रस्तुति दी गई, जिसे दर्शकों ने भावुक होकर देखा। इस मौके पर झुमेलो ग्रुप की प्रमिला नेगी ने बताया कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि गढ़वाल का इतिहास क्या रहा है। उसी किरदार में घुस गई थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई में मैं आज एक रामी बौराणी हूँ और जिसका कि पति 12 साल बाद घर आ रहा है, तो मतलब सच में ही मुझे वो आज अनुभव हुआ, वो महसूस मैंने किया है कि सोचिए उस रामी बौराणी पर क्या बीती होगी जिसने 12 साल तक के अपने पति के लिए, तपस्या ही तो है ये, उसने तपस्या करी। तो हमारा जो झुमेलो ग्रुप है हर साल यहाँ पर कार्निवल में प्रोग्राम देता है। इस साल भी हमने बहुत से प्रोग्राम दिए हैं। गढ़वाली हमारी गणेश वंदना थी, बच्चों का हमारा प्रोग्राम थे, डांस वगैरह, और ये हमने आज पहली बार रामी बौराणी का एक नृत्य नाटिका दिखाई दी है। वैसे भी 100 साल हो गए हैं इसको, तो उसमें हमने ये नृत्य नाटिका दिखाई है रामी बौराणी की। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर रौचला की रिपोर्ट।